हाय गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारे ब्रिक वर्क का कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं या फिर कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। आप सामने देख सकते हो कि एक गड्ढा खोदा गया है और वहाँ पे एक ब्रिक वर्क चल रहा है अपना। ठीक है, सो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिक का टोटल कॉस्ट निकालते हैं या फिर ब्रिक का कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि किसी कोई अगर दीवार बनाना है आपको, आपको उसकी लंबाई चौड़ाई और थिकनेस आपको पता है, उसका हाइट पता है आपको। तो उस डिटेल से अगर आपके पास ब्रिक का भी स्टैंडर्ड साइज है, फिर जो भी आप साइज लगाने वाले हो वो साइज है आपके पास, तो उसके थ्रू आप कैसे पता करते हो कि कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टैंड लगेगा, कितने दिन लेबर लगेगा, क्या कुछ पूरा डिटेल जो है ना, आपको मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साइट इंजीनियर्स के लिए और हर इंसान के लिए जो कि अपना घर बना रहा होता है। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, मेरा गारंटी है कि आप एक एक चीजें सीख जाओगे इस वीडियो से। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो गाइस, ब्रिक वर्क का जो रेट एनालिसिस होता है ना, ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ताम झाम रहता ही नहीं है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप एकदम कंप्लीट तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एनालिसिस शुरू करते वक्त आपको क्या करना है कि डायमेंशन निकाल लेना है वॉल का। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायमेंशन लिया है 10 मीटर उसकी लंबाई है, हाइट उसका 5 मीटर रहेगा और थिकनेस जो है 230 mm रहेगा। ठीक है, यानी 0.23 मीटर, यानी अपनी ये 9 इंच की दीवार बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो डायमेंशन, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हम लोग को कि डायमेंशन निकाल लेना है ईंटे का, कि क्या डायमेंशन है ईंटे का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रिक का अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ रहेगा, जबकि स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ बहुत कम आता है अपने साइट पे। बट फिर भी मैं कैलकुलेशन पर्पज़ से, इजी होने की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखो लंबाई मान लिया 190 mm है, हाइट मान लिया 90 mm है उसका, और थिकनेस मान लिया 90 mm है। ठीक है, अब देखो मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। हमने वॉल अब क्या करेंगे हम लोग, जब हमने डायमेंशंस लिख लिया अपना, तो हम उसको वॉल्यूम निकाल लेंगे, दीवार का भी और ईंटे का भी। दीवार का देखो क्या था, 10x5x0.23, तो 10x5x0.23, इसका वैल्यू आ जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करके 11.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग ब्रिक का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 0.2, देखो क्या होता है ना कि डायमेंशन जो है ब्रिक का, वो ज़रा सा 10 mm बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम मसाला लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर ये एक अपना ईंटा है, ठीक है, ये अपना एक ईंटा है, इस तरीके से ये अपना एक ईंटा है, तो आप क्या करोगे कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसके नीचे में भी मसाला लगाओगे। जब आप ब्रिक रखोगे ऐसे अपना सरफेस पे, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे में भी मसाला लगाओगे, फिर साइड में ही मसाला लगाते हो, फिर इस साइड ही मसाला लगाते हो, राइट। तो ब्रिक की जो डायमेंशंस होती है ना, ये बढ़ जाती है। ठीक है, 3 जगह से। ओके, सो हम लोग इसी वजह से क्या, वॉल्यूम जो है ब्रिक का वो 10 mm ऐड कर देते हैं, क्योंकि 10 mm नीचे मसाला लगाते हैं, राइट साइड में मसाला लगाते हैं, फिर 10 mm लेफ्ट साइड में लगाते हैं। ठीक है, तो लेंथ जो होता है आपका 0.2 मीटर हो जाता है, हाइट जो होता है आपका 0.1 मीटर हो जाता है, और थिकनेस जो होती है 0.1 मीटर हो जाती है। तो वही चीज़ 0.2, 0.1, 0.1 लिखा। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, कितना मतलब कितना ब्रिक्स लगेगा। ठीक है, अब वो चीज़ निकालने का क्या तरीका है कि जो दीवार की जो वॉल्यूम थी, यानी 11.5, उसको डिवाइड कर दो ब्रिक्स से, नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब एक ब्रिक की एक वॉल्यूम से। ठीक है, दीवार का वॉल्यूम बटा ब्रिक का वॉल्यूम, वो निकल के आ जाएगा अपना कि जितना ब्रिक्स लगना है अपने को। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड किया और आया 5750 ब्रिक्स। ठीक है, यानी 5750 ईंटें लगेंगे हम लोग को दीवार बनाने में। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या है अपना। अगला स्टेप है, अब हम लोग रेट एनालिसिस शुरू करते हैं इसका। ठीक है, अब देखो एक ब्रिक का जो कॉस्ट आता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 6 रुपये रहता है। ये स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है, किसी स्टेट में 5 रुपये भी होगा, किसी स्टेट में 7 या 8 रुपये भी जाता है। ठीक है, और किसी किसी स्टेट में 9 रुपये भी जाता है। ठीक है, सो हमने एक लमसम वैल्यू पकड़ के चला है कि 6 रुपये रहेगा। अब देखो 5750 बिग ईंटें लगने थे, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया 6 रुपये से, आ गया 34,500 रुपये। ठीक है,
अब देखो इसके बाद क्या करना है हम लोग को कि जो हम लोग मसाला बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है प्लास्टर का मसाला बनता है इसके लिए। तो जो मसाला बनाएंगे 1 मीटर क्यूब के लिए हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा, मतलब उससे हम बाद में निकाल लेंगे कि हमें कितना मसाला लगेगा 11.5 मीटर क्यूब वॉल के लिए। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मॉडल देखो, एक थंब रूल होता है। एक थंब रूल होता है कि आपको कितना मसाला लगेगा किसी भी लाइक ईंटें बिछाने के काम में। तो उसका थंब रूल होता है कि जो दीवार का जो पूरा आपका जो वॉल्यूम है उसका 30% कंसिडर कर लो। ठीक है, वॉल का जो भी वॉल्यूम आया था उसका 30% ले लो। तो 11.5 मीटर क्यूब अपना वॉल का वॉल्यूम था, 30% उसका निकाला, 3.45 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमको रेशियो बनाना है, ठीक है, अब हम निकालेंगे कि सीमेंट और सैंड कितना लगेगा इसमें। सीमेंट अलग से कितना लग रहा है, सैंड कितना लग रहा है अलग से। उसके लिए क्या तरीका है कि हम लोग यहाँ पे रेशियो यूज़ करते हैं 1.6। ठीक है, 1.6 रेशियो यूज़ होता है अपना ईंटे काम के लिए। ठीक है, यानी 1 पार्ट सीमेंट रहेगा और 6 पार्ट सैंड रहेगा। और देखो ये सैंड जो होगा ना, अगर कोर्स सैंड होगा यानी रिवर सैंड, तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी आती है। ठीक है, फाइन सैंड से बेहतर होता है कोर्स सैंड ब्रिक वर्क के लिए। अब देखो क्या करना है, 1+6 मैंने किया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा इसलिए आपको ये 1+6 करके दिखाया है। अब देखो सीमेंट अलग से निकाल रहा हूँ मैं कि सीमेंट का, इसमें देख लो इस सीमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप देखो बस चुपचाप से एकदम सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या था कि हमें पता चल गया था कि ये 3.45 मीटर क्यूब मतलब मसाला बनना है हमें ये अगर 34,500 ईंटें लगाने हैं तो उसके लिए हमें 3.45 मीटर क्यूब का मसाला बनाना पड़ेगा, मतलब 3.45 मीटर क्यूब हमारा मसाला बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सीमेंट निकालने के लिए हमने ये 3.45 मीटर क्यूब का जो मसाला था हमने उसको लिया, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। ये 1 क्या है, तो ये वाला सीमेंट है। ठीक है, ये 1 है, और 1.54 क्या है, इसकी ड्राई डेंसिटी है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1440, ये 1440 क्या है, ये सीमेंट की अपनी डेंसिटी है। ठीक है, 1.54 ड्राई डेंसिटी है और ये 1440 सीमेंट की डेंसिटी है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ये क्या था, तो 1+6 इक्वल्स टू 7। तो इसका जो टोटल रेशियो का जो टोटल रहता है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीमेंट निकालने के लिए कि जो आपका जितना क्वांटिटी मसाला बनाना है उसको लिखो, मल्टीप्लाई कर दो सीमेंट के रेशियो से, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो ड्राई डेंसिटी से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से और डिवाइड कर दो उसको टोटल रेशियो से। ठीक है, अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1000, मतलब 1092.96 kg आ जाएगा। ठीक है, तो इतना किलो सीमेंट आएगा हमारा, इतना किलो सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिवाइड कर दिया मैंने इसको 50 से, क्योंकि एक बैग का वज़न होता है 50 kg, तो उसको डिवाइड कर दिया, आ गया वो 22 बैग्स। ठीक है, यानी हमें 22 बैग की ज़रूरत पड़ेगी 3.45 मीटर की मसाला बनाने के लिए। ठीक है, अब चलो अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है, हमें सैंड का रेशियो, हमें सैंड की क्वांटिटी निकालनी है, कितना हमें सैंड चाहिए। ठीक है, तो देखो सैंड में वही सेम प्रोसेस कि 3.45 मीटर क्यूब का हमें मसाला बनाना था, तो वो लिख लेंगे। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि रेशियो था 1:6 अपना, तो 6 सैंड था, तो सैंड से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया 1.54 से, ये 1.54 ट्राई डेंसिटी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसको 7 कर दिया, क्योंकि यही था हमारा टोटल रेशियो। 1+6 का टोटल जो होता है रेशियो का वो 7 हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया उसका वैल्यू 4.6 मीटर क्यूब आ गया। इसको 4.6 मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई, अब इसको लाइक एक्सपैंड कर लेना CFT में। CFT में एक्सपैंड करने का क्या तरीका होता है कि जितना भी मीटर क्यूब का वैल्यू होता है, जैसे 1 मीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करना है CFT में, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 35.315 CFT होता है। ठीक है, 35.315 CFT। ठीक है, ये होता है तरीका। तो 4.6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 35.315 से, तो आ जाएगा इतना 163 मीटर क्यूब, 163 CFT आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी हम लोग कॉस्टिंग निकालते हैं। सीमेंट का हमें पता चल गया था कि भाई साहब हमें कितना बैग लगेगा, 22 बैग्स लगेगा, राइट, और सैंड का कितना CFT लगेगा, 163 CFT लगेगा। अब हम इसका रेट लिख के हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके। ठीक है, देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सीमेंट का क्या रेट चलता है, PPC बैग का 320 रुपये से लेके 380 रुपये। ठीक है, ये PPC का पर बैग पे आपका रेट है। ठीक है, एक बैग ख़रीदोगे तो 320 से 380 रुपये का लाइक आएगा आपको। ये डिफरेंट रहता है लाइक स्टेट्स की वजह से, इसलिए मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, जैसे मैं हूँ जैसे स्टेट में, वहाँ पे मिलता है 360
का 360 का पर बैग मिलता है, और अलग अलग जगह पे कहीं 380 का ही मिलता है, कहीं 320 का ही मिलता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने एक रेंज लिखा है। सैंड का भी जो रेट है वो अलग अलग चलता है स्टेट बाई स्टेट, कहीं 30 रुपये चलता है, कहीं 45 तक भी जाता है। सो इसीलिए मैंने आपको पर CFT का रेट बता दिया है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे पर CFT बताया मैंने, पर मीटर क्यूब नहीं बताया है, ठीक है। अब देखो सीमेंट का क्या रेट बताया मैंने एक एवरेज पकड़ा, 350 पकड़ लिया, 320 से 380 था, तो मैंने एक एवरेज पकड़ लिया 350 रुपये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 बैग से, क्योंकि हमारा 22 बैग्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट था, तो 22 बैग से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 7,700 रुपये। उसी तरीके से जब हमें सैंड का जो रिक्वायरमेंट था, तो हमने देखा कि यहाँ पे 30 से 45 था, तो एक एवरेज पकड़ लिया 40 रुपीज़, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 163 CFT से, क्योंकि CFT का रेट मैंने बताया था यहाँ पे, आपको याद हो तो 30 से 45 रुपये पर CFT है, तो 40 रुपये मैंने एवरेज पकड़ा और उसको 163 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया वो 6,520 रुपये, ठीक है। तो उसका टोटल हम लोगों ने कर लिया 14,220 रुपये आ गया है, सिर्फ और सिर्फ मटीरियल कॉस्ट, ठीक है। ईंटे का काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मटीरियल कॉस्ट है ये। अब उसके बाद अब हम लोग लेबर का कॉस्ट निकालेंगे, कितना लेबर लगेगा हमें, ठीक है। देखो एक दिन आपको क्या एक मेसन यूज़ करना है और 3 लेबर यूज़ करना है, ठीक है। और मैं ये अप्रॉक्सीमेटली अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 1.8 मीटर क्यूब का काम कर देगा वो एक दिन में, ठीक है। एक दिन में एक मिस्त्री और 3 लेबर 1.8 मीटर क्यूब में जितने ईंटें आते हैं उतना ईंटा लगा देगा, ठीक है। मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ, और ये लमसम वैल्यू है, वैरी करता है, कहीं 1.2 भी लगता है, कहीं 1.5 भी लगता है, कहीं 1.6 भी लगता है, कहीं 2-2 मीटर क्यूब भी लगता है, कहीं 2.5 मीटर क्यूब भी लगता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने आदमी लेके काम करवा रहे हो, और कैसा आपका साइट कंडीशन, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। मैं अज्यूम करे चल रहा हूँ कि एक मिस्त्री और 3 लेबर में आपको 1.8 मीटर की वह काम एक दिन में करके दे देगा वो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ़ डेज़ हमें कितना रिक्वायर्ड है वो कैसे पता करते हैं। इसको पता करने का तरीक़ा सबसे आसान है। क्या करना है आपको कि जो मसाले की जो क्वांटिटी थी उसको डिवाइड कर देना है इन लोग के काम के रेट से। जैसे हमारे मसाले की क्वांटिटी थी 3.45 मीटर क्यूब, हमें पता था कि 3.45 मीटर क्यूब हमें मसाला लगेगा इतने ईंटें काम करने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया, और उसको डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू से जो कि इनका रेट होगा। यानी इनका एक दिन का रेट था 1.8 मीटर क्यूब का, ये लोग काम करते थे, तो 1.8 मीटर क्यूब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा वैल्यू आया था 1.91, जो कि करीब बराबर है 2 दिन से, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि एक मिस्त्री और 3 लेबर इन लोग 2 दिन काम करेगा, तो जाके ये हमारा 34,500 ईंटा लग जाएगा हमारी दीवार में, यानी हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जब हमें 2 दिन का वक्त भी पता चल गया कि हमारे पास 2 दिन का वक्त लगेगा, अब हम इनके रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक मिस्त्री का एवरेज रेट आता है 650 रुपये पर डे का, ये मैं एक लमसम बता रहा हूँ। एक लेबर का भी रेट आता है 350 रुपये के करीब, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, जब हमारे पास रेट भी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दिन से। देख लो यहाँ पे हमारा मिस्त्री का क्या रेट आ रहा है, 650 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 दिन से, तो 1300 रुपये आ गया। तो ये आ गया हमारा लेबर का रेट निकाला कैसे हमने, 340 रुपीज़ जो था उसका एवरेज हमने वो पकड़ा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 क्या है, तो जितना दिन काम करेगा, 2 दिन काम कर रहा है तो 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, और पर डे कितना लेबर लग रहा है, 3 लेबर लग रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे कैलकुलेशन के बाद आता है 2090 रुपये, ठीक है। और फिर हम इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद क्या आता है, 1300 प्लस 2090 आ जाता है हमारा 3,390 रुपये, ठीक है। अब देखो टोटल मटेरियल और लेबर का जो कॉस्ट था वो दोनों को जोड़ लेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे। लेबर कॉस्ट जो था हमारा 1300 प्लस 2090 था, तो 1300 प्लस 2090 किया 3,390 आ गया। अब फाइनल अब हम लोग टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना भी हम लोगों ने कॉस्ट निकाला है, हमने लेबर का निकाल लिया, मटेरियल का निकाल लिया, दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 14,220 रुपये क्या है, ये 14,220 रुपये सीमेंट और सैंड का था, सिर्फ हमारा इतना खर्च आएगा। फिर 3,390 रुपये जो हमारे लेबर का खर्चा आया है, और 34,500 रुपये ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ईंटे का खर्चा है, ठीक है। तो ईंटे का खर्चा, और फिर उसके बाद सीमेंट सैंड का खर्चा, और फिर उसके बाद हमारे लेबर का खर्चा मिला के टोटल 52,100 रुपीज़ आ रहा है लमसम, ठीक है। सो दोस्तों ये था इसका बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, और
उम्मीद है कि अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग को एक-एक वर्ड समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है इस कंप्लीट वीडियो में। ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे अब इस वीडियो से और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।